अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। टेस्ट सीरीज़ में की पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल और उसके जवाब में इंग्लैंड ने वनडे सीरीज़ में वैसे ही पाकिस्तान को जवाब दिया। वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान की नाकामी के बाद कई एक सवालात उठ रहे हैं। क्रिकेट के जो हल्के हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स जो हैं और उनके साथ साथ जो क्रिकेट के नाक़दीन हैं, उन्होंने अपने अपने अंदाज़ में इस नाकामी को लिया है। कप्तान की तब्दीली के हवाले से भी बातें की जा रही हैं और उसके साथ साथ तीनों जो फॉर्मेट्स हैं क्रिकेट के, जिसमें टेस्ट, T20 और ODI शामिल हैं, उनमें अलग अलग टीमों की बातें भी की जा रही हैं। कौमी टीम की वाइस कप्तान की तकर्री के हवाले से भी बात की जा रही है। इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं, नाकामी क्यों हुई, तब्दीलियाँ हमें क्या करनी चाहिए, या कौन सा ऐसा शोबा है जिस पर गैर ज़रूरी या बेजा तनकीद की जा रही है, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर शबीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शबीर साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सदर ख्वाजा नदीम अहमद साहब। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट कमेंटेटर राजा असद अली खान साहब इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और टेस्ट फास्ट बॉलर अताउर रहमान भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अता साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट कमेंटेटर तारिक सईद भी इस बहस में होंगे हमारे साथ शरीक। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। शबीर साहब, पहला सवाल, चूँकि आप फास्ट बॉलर हैं, ये बताइएगा, हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं नहीं जो हम स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं, या फिर इसकी कोई और वजह आपको मालूम होती है? फास्ट बॉलर ना होने की वजह तो कोई नहीं है। फास्ट बॉलर भी हैं हमारे पास, अच्छे फास्ट बॉलर भी हैं पाकिस्तान में। लेकिन आप अगर इंग्लैंड की टीम को उठा के देखें, वो हमेशा स्पिनर के ख़िलाफ़ अच्छा नहीं खेलती। तो ये अच्छा इकदाम था कि उसके ख़िलाफ़ ज़्यादा स्पिनर खिलाए और पिचेज़ ऐसी बनाई गई कि उस पर ज़्यादा स्पिनर को टर्न मिला, तो जिसका हमें टेस्ट सीरीज़ में यानी कि हमें उसका सिला भी मिला और हम 3-0 से जीते भी हैं। तो मेन मकसद जो हम हारे हैं वनडे में, उसमें ज़्यादातर यही है कि हमारी बैटिंग ना, टेस्ट में भी आप देख लें, सिर्फ सिवाय एक इनिंग्स के हमने 250 रन भी नहीं किए। ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हमें बैटिंग में आई है। तो मेरा ख्याल है कि बॉलर ने तो हर मैच में हमें उस पर मैच जितवा के दिए हैं। अच्छा जी ख्वाजा साहब, नौजवान खिलाड़ियों की शामिल किए जाने की बात भी बड़ी शिद्दत के साथ हो रही है। ये जो सीज़न चल रहा है, कायदन ट्रॉफ़ी ख़त्म हुई है, फिर पेंटेंगुलर कप ख़त्म हुआ है, लाहौर रीजन से जिन प्लेयर्स ने नुमाइंदगी की है, कोई टॉप परफॉर्मेंस आपके पास ऐसे हैं जिनको सिलेक्शन कमेटी के सामने रखा जाए और वो इनकार ना कर सकें? बिल्कुल, लाहौर से एक तो लास्ट ईयर के परफॉर्मर थे उस्मान सलाउद्दीन, इस साल भी उन्होंने टॉप परफॉर्मेंस दी थी और पेंटेंगुलर में भी उन्होंने 300 किए कंटिन्यूसली, फाइनल में भी उन्होंने 150 किया। ये तो एक टॉप परफॉर्मर थे जो लाहौर की तरफ से खेलते हुए जो सामने आए। एक विकेट कीपर है हाफिज़ ज़ोहेब साहब, उनकी भी परफॉर्मेंस टॉप परफॉर्मर रहे, वो भी पेंटेंगुलर में भी और कायद आज़म ट्रॉफ़ी में भी। इसके अलावा 2-3 लाहौर के लड़के हैं, साद अली है। लेकिन जो लाहौर के लड़के जो डिपार्टमेंट्स में खेल रहे हैं, जो पेंटेंगुलर भी खेले हैं, उनकी भी अगर आप परफॉर्मेंसेस देखेंगे वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और वो लड़के जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुके हुए हैं, जिसमें आपका अहमद शहजाद है, आपका नासिर जमशेद है। ये वो लड़के हैं जो एक अच्छे बैट्समैन गिने जाते हैं और इनको पता नहीं किन वजूहात की बिना पर इग्नोर किया जा रहा है। कायद आज़म ट्रॉफ़ी में नासिर की परफॉर्मेंस अच्छी रही थी जी, कायद आज़म में भी अच्छी रही है और उसकी पेंटेंगुलर में भी जो मैच खेला उसने उसमें स्कोर किया है। उसके अलावा भी आप अहमद शहजाद के स्कोर देख लें, वो उसका भी 850 से ज़्यादा स्कोर है कायद आज़म ट्रॉफ़ी के अंदर। तो ये तो कंसिस्टेंट स्कोरर है। पिछले साल नासिर जमशेद सिर्फ डेंगी की वजह से परफॉर्म नहीं कर सका था, अदरवाइज़ तो वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। ठीक है राज साहब, नौजवान खिलाड़ियों को शामिल करने की हम बात करते हैं। कई एक नौजवान खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपना आप मनवाने में या कम बैक करने में मसरूफ़ हैं, उनकी तरफ सिलेक्शन कमेटी को जाना चाहिए या फिर नए खिलाड़ियों को ट्राई करना चाहिए? देखें, ये अगर कोई, जैसे भी उस्मान सलाउद्दीन का जिक्र हुआ है, वो पोटेंशियली बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं और मुझे हैरानगी है कि उनको दोबारा क्यों नहीं मौका दिया गया एट द टॉप। ये बिल्कुल होना चाहिए और इसके लिए एक बड़ा बाकायदा निज़ाम होता है, एक सिस्टम होता है, जो कि ऑन द फेस वैल्यू ऑफ इट हमें एट द टॉप नज़र नहीं आ रहा। ठीक, लोग और शायकीन क्रिकेट और एक्सपर्ट जो हैं वो यकीनन अनसर्टेनिटी का शिकार इसीलिए होते हैं कि ऐसे लगता है कि एक बड़ा
पुराना सा तरीक़ाकार है खिलाड़ियों को मौका देने का और कोई जदीद या साइंटिफिक अप्रोच नहीं है इस सिलसिले में। अगर आप रीसेंट पास परफॉर्मेंस की बात करें तो ठीक है, वाइट वॉश हो गया है और हमारी जो टीम है उसको देखकर उर्फ़ आम ये कहा जा सकता है कि ये वनडे के लिए मुनासिब टीम नहीं थी। टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक टॉप रैंकिंग टीम को इस तरह वाइट वॉश करना एक हिस्टोरिकल विक्ट्री थी, इसको पेश नज़र रखना चाहिए। और अब बातें हो रही हैं कि टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी की तब्दीली की। मैं ये पहले से बात कर रहा था, बावजूद इसके कि सिलेक्शन कमेटी में बड़े मोहतरम लोग हैं, उनसे मेरी दोस्ती भी है, लेकिन जब एक नया शख्स आता है या तो पहले से मौजूद लोगों को खुद रिज़ाइन कर देना चाहिए या उन्हें खुद चाहिए कि उनको या तो रिप्लेस कर दें अगर निकालना नहीं चाहते, अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट या कोई ऐसी ऑब्लिगेशंस हैं, या फिर यूँ कर लें कि नए लोग लेकर आएँ और इनको नए लोग लेकर आने चाहिए। अच्छा साहब, इस पर बात करते हैं फिर। अताउर रहमान साहब, टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान ने 3-0 से कामयाबी हासिल की। एक लोग ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। दुनिया क्रिकेट की नंबर 1 टीम को हराना और उसके बाद फिर उतने ही बुरे तरीके से वनडे मैचेस में हार जाना, आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? जी, अगर आप टेस्ट क्रिकेट को और वनडे क्रिकेट को कंपैरिजन करेंगे तो बड़ा फ़र्क है इसमें, टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में आप प्लेयर के जो प्लेयर का नेचुरल टैलेंट होता है, जो उसने प्रूव करना होता है, वो टेस्ट में प्लेयर का पता चलता है। वनडे क्रिकेट में कि जो जिसका दिन होगा वो अच्छा खेल गया तो वही टीम जीत जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छा किया है। वनडे में क्योंकि इनके पास अगर जब आप फास्ट बॉलर पाकिस्तान की आप हिस्ट्री देखें कि दोनों एंड से फास्ट बॉलर नया गेंद करते हैं, इनका काम इन्होंने बिल्कुल नेगेटिव गए हैं कि हम स्पिनर के, जिस तरह टेस्ट में इन्होंने किया कि हम स्पिनर से इनको काबू कर लेंगे, वनडे में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वनडे में नया गेंद जो होता है वो फास्ट बॉलर ही करता है। ठीक है। और इनके पास एक कमी ये भी थी कि इनके पास जो मिडिल में मीडियम पेसर को ऑलराउंडर टाइप कोई बंदा नहीं था, जिसकी वजह से इनको मुश्किलात पड़ी हैं। ठीक है, मतलब जो मिडिल इनिंग्स का दरमियानी हिस्सा है उसमें एक ऑलराउंडर या फिर एक मीडियम पेसर जो होना चाहिए आपके ख्याल में, जो तंग कर सके। तारिक साहब, आपका क्या ख्याल है नाकामी वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान की, उसकी वजह जिस तरह से फास्ट बॉलर्स का अभी जिक्र अताउर रहमान साहब ने किया और शबीर साहब ने? नहीं, अता ने बिल्कुल वजह कहा है कि आप वनडे क्रिकेट को टेस्ट मैच के स्टाइल से या उस फॉर्मेट से नहीं खेल सकते। और हमको तकरीबन पिछले कोई 25 साल से पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, हमने नहीं कभी देखा कि पाकिस्तानी टीम एक फास्ट बॉलर के साथ वनडे मैच खेल रही हो। तो स्पेशली इन हालात में जबकि प्लेइंग कंडीशंस तब्दील हो चुकी हैं, दोनों एंड से नया बॉल यूज़ हो रहा है और हम एक एंड पे फास्ट बॉलर से बॉलिंग करा रहे हैं और दूसरे एंड पे अब्दुल रहमान से हम बॉलिंग करा रहे हैं, जबकि बाहर बैठे हुए 2 से 3 फास्ट बॉलर हैं, मिसाल के तौर पर वहाब रियाज वगैरह, ठीक है, एजाज। और दूसरा जो सिलेक्शन थी वो कोई इतनी मज़ाका खेज सी, मेरा ख्याल है कि इसकी हालिया दिनों में तो कोई मिसाल नहीं मिलती कि शुएब मलिक जिसने 2009 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में सेंचुरी बनाई थी इंडिया के ख़िलाफ़, उसके बाद से 3 सालों में एक निस्फ सेंचुरी भी नहीं है शुएब मलिक की, और उनको पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया गया सिर्फ नाम के ऊपर। और इस तरह जो इमरान फरहत हैं, आपके पसंदीदा कप्तान, कहते हैं कि टीम को ज़रूरत थी उनकी। जी हाँ, और कहा मिसबा ने यह कहा कि हमने बॉलिंग की वजह से उनको लिया है, जो उनका एक्स्ट्रा एज है, लेकिन बॉलिंग कराई ही नहीं पिछले मैच में। और इस तरह जो ओपनिंग का मसला है वो जूँ का तू है। ख्वाजा साहब कह रहे थे कि नासिर जमशेद और अहमद शहजाद की टीम में जो वापसी, उसमें ना जाने क्या रुकावट है। रुकावट बड़ी साफ़ है। उसमें जो चीफ़ सेलेक्टर साहब हैं, मतलब ये बात अफसोस के साथ कहनी पड़ती, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके मुतालिक सोचना चाहिए था कि चीफ़ सेलेक्टर साहब जो हैं उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि इमरान फरहत को वन वे और द अदर वो टीम में शामिल कर लिया जाए। इमरान फरहत की जो आखिरी 18 टेस्ट इनिंग्स हैं उसमें सिर्फ 2 निस्फ सेंचुरियाँ हैं। उनकी जो 2020 की एवरेज है उनके करियर की वो 10 रन की है, और उनके जो वनडे इंटरनेशनल मैचों का हालिया जो रिकॉर्ड है, आखिरी 9 इनिंग्स में 1 निस्फ सेंचुरी है किसी टेस्ट टीम के खिलाफ। तो इससे मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। शबीर, सिलेक्शन आपके ख्याल में ठीक नहीं हुई, जो कि एक बड़ी वजह बनी है नाकामी की पाकिस्तान की वनडे सीरीज़ में? बेशक मैं इस बात पे इत्फाक करूँगा। आप जहाँ पे इतने परफॉर्मेंस दे रहे हैं लड़के, तो आप नासिर जमशेद जैसे है, वो मैं सोचता हूँ कि वो वनडे टीम से बाहर क्यों है, उससे तो खेलना चाहिए। वो तो ऐसा प्लेयर है कि वो आपको, एक तो उसका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा होता है और परफॉर्मर है, रन्स करता है,
तो ऐसे प्लेयर खिलाने चाहिए जो कि परफॉर्म करें। आप ये ना सोचें कि उसने जी बॉलिंग कर दी उसकी वजह से वो खेल रहा है। आप मेन बैट्समैन खिला रहे हैं, ओपनर जो भी प्लेयर है उसका एक शोबा है। और बॉलर तो वो अपनी बॉलिंग करे, जो बैट्समैन है एज ए बैट्समैन खेल रहा है। ये नहीं है कि उसको एक एक्स्ट्रा वो बॉलिंग की वजह से उसे खिला रहे हैं या किसी को कुछ भी कर। आपके ख्याल में टीम प्रॉपर नहीं बनी? टीम प्रॉपर नहीं बनाते। फास्ट बॉलर देखे 2 से 3 लाजमत खिलाने चाहिए वनडे में, क्योंकि उसमें जब थोड़ा पुराना होता है या नया बॉल होता है उसमें स्विंग होता है, उसमें वो काफ़ी हेल्प होती है। हमारे फास्ट बॉलरों ने स्पिन पिचों पे हमेशा आउट किए हैं। आप पिछली हिस्ट्री उठा के देखें, ये नहीं कि ग्रीन पिचों पे आउट किए होंगे हमेशा। आप इमरान खान साहब से लेके वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ये बैटिंग पिचों पे आउट किए हैं। ठीक। तो आप इतना ज़्यादा यानी 5 स्पिनर आप एक वनडे में खिला रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा कोई नहीं। हौसला शिकनी नहीं है ख्वाहिश साहब ये फास्ट बॉलर्स की? जस्ट शबीर ने बड़ी अच्छी बात की है कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने हमेशा ये नहीं कि सिर्फ ग्रीन टॉप विकेट्स पे आउट किए हैं, उन्होंने ये एक जो बैटिंग के लिए साजगार विकेटें होती हैं उन पर भी जौहर दिखाए हैं। बिल्कुल। देखें, एक तो टोटल गेम प्लान चेंज हो गया ना। ये जब 2 गेंद लगे जब से, उसमें हमारे पास हमने अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं की। आपका गेंद पहले शबीर साहब, हमारे पास नया बॉल करने वाला बॉलर कोई नहीं है। आप ये देखें, फास्ट बॉलर जो हैं लेकिन वो नया गेंद को अच्छा यूटिलाइज नहीं करते हैं। सब नहीं है नए गेंद करने वाले। पुराना गेंद जब मैं थोड़ा सा जब गेंद पुराना होता है तब रिवर्स स्विंग के ऊपर ये स्ट्रेटजी जो बनी है, इसको देखें, इसको आपने ओवरकम किस तरह करना है। 25 ओवर में इतना गेंद पुराना नहीं होता, 25 ओवर बाद गेंद आपके बॉलर अच्छा करते हैं। तो ये थोड़ा सा नए बॉल जो करने वाले इनको अपने इस पे प्लान करना चाहिए था कि हमने इन बॉलर्स को यूटिलाइज करना है और इनके ऊपर नए गेंद के ऊपर प्रैक्टिस इनको ट्रेनिंग करवानी है। नए बॉल वाले बॉलर्स नहीं है अता साहब हमारे पास, जो फास्ट बॉलर्स हैं जो नया गेंद अच्छा कर सकें? अगर आप देखें कि इस टेस्ट सीरीज से पहले भी तो नया गेंद फास्ट बॉलर ही करते थे। ठीक है। तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि अब पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर नहीं है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, लेकिन उनको यूज़ कैसे करना है ये टीम मैनेजमेंट का और कप्तान का काम होता है। राजा साहब, टीम प्लान जो हम मैच प्लान करते हैं या फिर जिस तरह सिलेक्शन की बात की है और जिस तरह से शबीर ने कहा है फास्ट बॉलर्स के हवाले से, आधा तीतर आधा बटेर, इसके ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं। एक और बात भी है कि ये जो हमें कंपैरेटिवली थोड़ी लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ती है ना, इस दौरान हमारी जो टीम मैनेजमेंट है और प्लेयर और जो कप्तानी भी है, वो मैंने अक्सर ही देखा है, हिस्टोरिकली आप देख लें कि वो उसमें परफॉर्मेंस के नुक्ता निगाह से कंसिस्टेंसी नहीं रहती। इस टूर में भी देख लें, और ये सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस नहीं है वहाँ पर, ये कोई नेटिव जगह नहीं है, ये मिडल ईस्ट है। और जो हालिया हमारी परफॉर्मेंस थी इसके ऊपर लिव अप करना चाहिए था, और टीम के सिलेक्शन वाइज और हौसला वाइज मेरे ख्याल में उनको थ्रू थॉरो प्रोफेशनल की तरह खेलना चाहिए था। अब टीम की कम्बिनेशन की बात अलहदा है। अगर आप दूसरे वनडे की बात करें, अजीब हौच पौच हमारे मुल्क में हो रहा है। एक क्रिकेट कमेटी बना दी गई है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट की इस्लाह के लिए सिफारिशात देगी। आप सिर्फ माइंड ठीक कर दें थोड़े से। मैं समझता हूँ अज़हर अली की सूरत में हमें एक बड़ा अच्छा लड़का मिल गया है, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि उमर अकमल जो एक बड़ी अच्छी फाइंड है, उनका वो दिमाग को अप्लाई नहीं कर रहे। एक ओवर में जब आपने 2 चौके लगा लिए और एक सिंगल भी हो गया, उसके बाद फिर एक रैश स्ट्रोक खेलने की उसी कंसिस्टेंसी, उसी ताकत में एक गलत बॉल पर क्या ज़रूरत थी, उस वजह से। और फिर अफरीदी का एक एटीट्यूड है, उसकी एक प्रॉब्लम है, उसको आज तक किसी ने रीड नहीं किया। मेरे ख्याल में वो अब उसने खुद भी नहीं किया। 9वें या 10वें नंबर के बैट्समैन हैं, और जब वो कुछ नहीं करते और हम समझते हैं कि ये खूब चमकेंगे और फिर जल्द बुझ भी जाएंगे, ऐसा ही हो रहा है। अब तो वो शोले की तरह जैसे वो ऐसे भड़कते थे वो भी नहीं होते, बल्कि जल्दी आउट हो जाते हैं। इस सिलसिले में भी हमें नहीं देखा गया। फिर एक बात ठीक है, अभी आप प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि टीम में सियासत है या नहीं। जहाँ पर 3-4 कप्तान खेल रहे होंगे ना, वहाँ दबी हुई ख्वाहिशें और एक हमारी जो बदनाम ज़माना ख्यालात हैं सेल्फिशनेस से मुतल्लिक, वो दबाए से नहीं दबते। अच्छा इसमें अब आगे हम मोहसिन ने बड़ा अच्छा टीम को मैनेज किया है। लेट्स सी कि जो नए कोच आने वाले हैं जिनके बारे में हम खबरें सुन रहे हैं, वो एक चेंज फॉर गुड लेकर आएंगे। अच्छा तारिक, ये जो सिलेक्शन की पॉलिसी है, आपने कहा जी कि इस पे हमें क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए। शबीर ने भी कहा कि टीम अच्छी नहीं बनी। राजा असद अली खान साहब का भी उसके ऊपर एक अपनी राय है। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हतमी मंजूरी देते हैं टीम की, उससे पहले भी मतलब कई एक लोग उसमें ज़ेर बहस ये चीज़ें आती हैं। किसी एक शख्स ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी कि हम
टीम प्लानिंग क्या है, मैच की जो प्लानिंग है वो क्या है, और हमने किन हालात में खेलना है, जो कामयाबी हमने हासिल की है उसको आगे लेके जाना है, ताकि ये ना कहा जाए कि ये हादसाती थी। नहीं, क्रिकेट बोर्ड के जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो तो खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि उनको क्रिकेट का कोई बहुत ज़्यादा जो है इन डेप्थ उनको इल्म नहीं है, ख़ास तौर पर जब क्रिकेट को आप बहुत बारीक बीनी से देखते हैं। इससे जो पिछले चेयरमैन थे उनकी किसी हद तक उस हवाले से आगाही थी। तो अब ये जो एडवाइज़र्स हैं, जो चेयरमैन पीसीबी के या ख़ुद जो सेलेक्टर्स हैं या ख़ुद कैप्टन और कोच, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि आपने राइट मैन फॉर राइट जॉब आपने रखना है। और जो नए प्लेयर्स हैं आपने उनकी हौसला शिकनी नहीं करनी। आप जब वही जो पिटे हुए प्लेयर्स हैं आप उनको बार बार खिलाते रहेंगे तो जो आपके मुराद नासिर जमशेद, अहमद शहजाद, ये पिटे हुए प्लेयर्स हैं? नहीं, उनको तो अभी उतने मौके ही नहीं मिले ना। मैं तो उनके बारे में कह रहा हूँ जिनको आप बार बार बुला के आप चांसेस दे रहे हैं। तो जाहिर है कि जो लोग अब डोमेस्टिक क्रिकेट पेंटेंगुलर में खेलते रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे सेंचुरियाँ बनाई हैं, जिस तरह आमिर ने सेंचुरी बनाई है, अभी डबल सेंचुरी बनाई है आमिर सज्जाद ने फाइनल में, या उस्मान सलाउद्दीन है, या जो जमाल अनवर हैं विकेट कीपर हैं रावलपिंडी के। तो इस तरह के जो प्लेयर्स उभरते हुए हैं प्लेयर्स हैं, मतलब उनकी हौसला शिकनी होती है। जब सिलेक्शन का ये क्राइटेरिया हो कि बगैर किसी परफॉर्मेंस के आप बुला रहे हैं, आप सेलेक्ट होते जाएं, तो फिर हालात ये रहेंगे। बस यहाँ पर वक्त ब्रेक के बाद आएंगे, फिर अताउर रहमान से जानेंगे कि मिसबाहुल हक इस शिकस्त के कितने ज़िम्मेदार हैं, और कप्तान जो कौमी टीम का कप्तान उसमें तब्दीली होनी चाहिए या नहीं। वेलकम बैक। अता साहब, कौमी क्रिकेट टीम का कप्तान वनडे सीरीज़ में शिकस्त का कितना ज़िम्मेदार है, और इस एक पहली सीरीज़ वो हारा है जो उसकी तब्दीली की बातें हैं, आप उससे किस हद तक इत्तफाक करते हैं, और आप ये समझते हैं कि वाक़तन कप्तान तब्दील होना चाहिए? आप देखें कि मिसबाह इज़ द ग्रेट प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है। वो पिछले पाकिस्तान से काफ़ी अर्सा खेल रहा है। अब आप उसको ये ना कहें कि ये बिल्कुल कप्तान ख़त्म है। टेस्ट मैच में वही कप्तान था। ठीक है, आप पहले तो आप उसको क्रेडिट देते हो, फिर आप हारा मैच, वनडे हारा तो आप कहते हैं बिल्कुल कप्तानी से हटा दें। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कैप्टनसी एबिलिटी नहीं है। ठीक है, एबिलिटी है, लेकिन उसको वो टीम नहीं दी जा रही जिसको सही जो उसको लड़ा सके, जो हरा सके। ठीक है, उसमें आप देखें कि शाहिद अफरीदी 8वें नंबर पर 7वें नंबर पर बैटिंग करने आता है। जब शाहिद अफरीदी नया आया था टीम में तो ओपनिंग बैटिंग करता था, यहाँ फिर नंबर 3 पे बैटिंग करता, क्योंकि सर्कल जब आप 10 सर्कल 15 ओवर के सर्कल में क्योंकि अफरीदी को यूज़ नहीं करेंगे तो आपका यही हशर होगा टीम का। क्योंकि मेरे ख्याल में अफरीदी को नंबर 3 खेलना चाहिए, या ओपन आगे, क्योंकि ओपन तो आपकी पहले नहीं चल रही, तो आपको चांस लेना चाहिए। मुझे याद है कि 2020 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने जीता था, तो मेरी वसीम भाई से बात हुई थी, तो मैंने कहा इसका 6ठे नंबर पे आपने क्या करना है, इसको 2020 के मैचेस हैं, इसको पहले 10 ओवर भी ये खड़ा हो गया तो ये 100 लगा देगा। ठीक, तो वही उन्होंने किया, तो माशाल्लाह आप रिज़ल्ट आपके सामने था। ठीक, तो मेरे ख्याल में कि कप्तानी तो इसको ये बिल्कुल ठीक है। टेस्ट मैच टीम अच्छी नहीं मिली आपके ख्याल इसके, क्योंकि टीम में कम्बिनेशन नहीं है ना, वो चीज़ नहीं है कि आपके पास फास्ट बॉलर भी कमी है और एक ऐसे बैट्समैन की कमी जो टीम को ऊपर से लेकर चले, वो आपके पास है। अच्छा, शीट एंकर भी कम है, फास्ट बॉलर्स जो हैं वो उनको हम फास्ट बॉलर हैं लेकिन उनको खिला नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा शबीर साहब, फास्ट बॉलर्स हैं उनको खिला नहीं रहे, टीम कॉम्बिनेशन भी ठीक नहीं है। मिसबाह की कप्तानी आप किस तरह से देखते हैं कि जब कप्तान को उसकी मर्ज़ी की टीम नहीं मिल रही? नहीं, उसका थोड़ा सा मैं उसे इतना थोड़ा सा इल्ज़ाम दूंगा मिसबाह को, उसे थोड़ा बहादुर होना पड़ेगा। वो खुद 6ठे 7वें में बैटिंग पे आ रहा है, उसका फ़ायदा क्या है? आप 1 डाउन आए 2 डाउन आए, अपने ऊपर मैच लेके चले, आप कप्तान है, लीडर बने आगे। ठीक, तो जब तक आप ये अपने वो कहते हैं जब मैं 1 डाउन 2 डाउन या मैं अपना बैटिंग ऑर्डर ऊपर करता हूँ, फिर मेरे पे ये इल्ज़ाम आता है कि मैं उमर अकमल के रास्ते में रुकावट बन रहा हूं। आप मैच को लेके चले ना, आप किसी की रुकावट नहीं है। आप अगर मैच जितवाते हैं तो आप किसी की रुकावट नहीं है। अगर उमर अकमल जिताता है वो भी किसी की रुकावट नहीं है। वो पाकिस्तान के लिए खेलने गए हैं, आप टीम के लिए खेलने गए, टीम को जितवाएं, ना कि उमर अकमल सोचें ना मिसबाह सोचें, आप टीम के लिए सोचें, तो फिर ही पाकिस्तान जीतेगा। अगर आप ये सोचेंगे ये उसका ये प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी ये प्रॉब्लम, फिर टीम नहीं जीतेगी, फिर ऐसे ही हारते रहेंगे तो आप नीचे से नीचे जाते रहेंगे। फास्ट बॉलर की थोड़ी सी बात करूँगा उस पर कि 97 में बोर्ड ने कैंप लगाया था, उसमें 16-17 फास्ट बॉलर थे जिन्होंने बाद में पाकिस्तान को नंबर 2 पे भी रखा। ठीक, तो आप अगर चेंज हो गया कि वनडे में 2 बॉल लगेंगे
तो आप फास्ट बॉलर का कैंप लगाएं। सरफराज नवाज साहब आपके पास अवेलेबल है, अगर आपको वो इतना अच्छा कोचिंग करते हैं, फास्ट बॉलर को पहले भी किया उन्होंने, तो उससे फ़ायदा उठाएं। कमेटी दूसरी बनाने के बजाय उनसे कोचिंग लें, वो फास्ट बॉलर निकालें सही जो उनका काम है जिसमें वो बेहतर काम कर सकते हैं उस शोबे में उनको लगाएं। बेशक, और वो फास्ट बॉलर उस पर नए बॉल पे इशारा हो। हमारे यहाँ पे अब नेट में कोई बच्चा जाता है उसे पुराना बॉल पकड़ा देते हैं। अब क्रिकेट चेंज हो गई है, उसको उसकी चेंज के हिसाब से चलें। आप नया बॉल दें लड़कों को। 25 ओवर में अगर वो नया ही रहना, वो पुराना नहीं होना कि अब रिवर्स स्विंग होएगा। तो आप वो फास्ट बॉलर जैसे पहले लगाते थे, बोर्ड पहले इतने इकदाम करता था, अब पता नहीं ये पिछले कोई साल 2 साल से कोई वो नज़र नहीं आ रही चीज़। ठीक है, वो आप लगाएं, फास्ट बॉलर को लाएं। उसमें आसफ भी उसी में आया था, सारे लड़के उसी में पैदावार है उसी कैंप की, तो उस चीज़ को बढ़ाएं दोबारा। फास्ट बॉलर के हवाले से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फास्ट बॉलर आप प्रोड्यूस करते हैं। पहले थे जैसे टैलेंट हंट में फास्ट बॉलर आते थे, सरफराज नवाज साहब थे, उन्होंने काम किया, उन्होंने शोएब अख्तर वगैरह उन्हीं से आए हैं, शबीर भी उधर से आया। ठीक है, वो एक आपको ढूंढने पड़ते हैं। आप डिफरेंट सिटी में जाके टैलेंट हंट फास्ट बॉलिंग स्कीम के तहत कैंप लगाएं, वहाँ से टैलेंट लगा के अकेडमी में लाएं। एकेडमी बनाई इसीलिए गई है कि यंगस्टर को ग्रूम करें। ठीक, अगर आप देखें कि मुझे याद है कि अंडर 19 में मैं अभी सिलेक्ट हुआ था, तकरीबन 3 महीने बाद मैं पाकिस्तान टीम में आ गया था। वो ये था कि इमरान खान एक ऐसा आपके पास बंदा था कि वो जूनियर को लेकर आता था। अंडर 19 में जिसने परफॉर्म किया है उसको पाकिस्तान टीम के साथ लगा, हालांकि खिलाते नहीं थे लेकिन साथ ग्रूम करते थे उसको। ठीक है, हमारे ये सिस्टम वो ख़त्म हो गया है। अब ये कहते हैं कि बस जो परफॉर्म करेगा वही आएगा, लेकिन आप देखें, आप पड़ेगा कि जिसमें टैलेंट है उसको साथ रखें आप। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ख्वाहिश साहब, कप्तान की जो तब्दीली है, जिस तरह शबीर ने कहा कि उसको बहादुर होना पड़ेगा, लेकिन जो कप्तान की तब्दीली के हवाले से चीज़ें हैं जो इन दिनों बहस जिन पर की जा रही है, आपके ख्याल में ये दुरुस्त है? 3 फॉर्मेट्स हैं आपके, 2020 वनडे और टेस्ट मैच। टेस्ट मैच के लिए तो मेरा ख्याल है कि मिसबाह की जो परफॉर्मेंस है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है उसकी। उसका ये एक लोकल सीरीज़ थी हमारी, उसने अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक ठीक परफॉर्म किया है। लेकिन आपने आगे टीम को लेके जाना है, आगे वर्ल्ड कप है, 2020 है, उसमें आपको यंगर लॉट, आपने कुछ कप्तानों को ट्रेन भी करना है। आपने कुछ प्लेयर्स जो हैं उनके नाम लिख कर रखे हुए हैं कि आपने बोर्ड को देने हैं या सिलेक्शन कमेटी को देने हैं? तो पहले भी चेयरमैन साहब को मिला था, मैंने लाहौर के लड़कों के नाम पहले भी दिए थे। अब भी जो परफॉर्मेंस है ये कोई छुपी हुई परफॉर्मेंसेस तो है ही नहीं। अच्छा, मुझे एक शिकवा भी है, लाहौर के जो लाहौर रीजन के लोग हैं, ये पाकिस्तान की एक बड़ी जो एसोसिएशन है वो कराची की है, वो अपने अगर उनके किसी भी खिलाड़ी को जो परफॉर्म कर रहा है नज़रअंदाज किया जाता है, वो भरपूर तरीके से एहतजाज करते हैं। आपकी तरफ से कभी कोई ऐसी मूव नहीं आई सामने? सर, हम इनके पास जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो मीडिया है। हम एहतजाज करते हैं, क्रिकेट बोर्ड जाके एहतजाज करते हैं, वहाँ पे हम मीडिया के सामने जो है ना, हमारे से इतना ज़्यादा मीडिया में एक्सपोजर हमें मिलता है। सारे लाहौर के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो रोज़ क्रिकेट बोर्ड, हॉकी स्टेडियम, पंजाब फुटबॉल स्टेडियम, सारे के सारे लोग यहाँ पे होते हैं, फिर आप दूर रहते हैं। माफ़ कीजिएगा, वो वाला एक्सपोजर नहीं मिलता जो जिस तरह तारिक साहब ऐसा ही है, इल्ज़ाम है मीडिया जो देता है वहाँ के उनको प्लेयर्स को। आप पे इल्ज़ाम है कि मीडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो जो एक्सपोजर वहाँ पे है या जो मौके कराची के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके पास हैं, लाहौर वालों के पास नहीं है। थोड़ा बहुत फ़र्क तो है। उसकी वजह ये, कराची में कई जो हमारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेड ऑफिसेस कराची में है, लाहौर में ऐसा कम है। लेकिन अभी जो बात कर रहे थे आप मिसबाह उल हक की, तो मिसबाह उल हक को दिलेरी सिर्फ इसी तरीके से दिखाना होगी कि वो नए प्लेयर्स को साथ लेकर चलें। जिस तरीके से हमने पहले बात की, जो नासिर जमशेद हैं या उवैस ज़िया को वहाँ पर बुलाया गया, तो उनको तीनों 2020 मैचेस खिलाने चाहिए। इस तरह हम्माद आज़म आप देखें, उनको भेजा गया था, वो बेंच पर बैठे रह गए। और आपको याद होगा कि जब इंडिया की टीम अपने 3 स्पिनर खिलाया करती थी, ये प्रसन्ना, बेदी वगैरह, तो उस वक्त भी वो अटैक जो है वो अपने मीडियम पेसर से ही कराते थे, आबिद अली वगैरह से वो अटैक कराया करते थे। दोनों एक एंड पे वो स्पिनर से अटैक नहीं कराया करते थे। तो इस ज़रा माइंडसेट से मिसबाह को बाहर निकलना होगा। और बाकी जहाँ तक मीडिया की सपोर्ट का ताल्लुक है, तो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली जो प्लेयर परफॉर्म करता है वही पाकिस्तान टीम में खेल सकता है या सरवाइव कर सकता है। मीडिया सपोर्ट एक हद तक आपको लाने की हद तक हो सकता है। अच्छा, लेकिन ये सरवाइव आपने खुद ही किस तरह से देखते हैं? जो कराची
के ऑर्गेनाइजर्स हैं वो अपने प्लेयर्स के लिए जिस तरह से बात करते हर जगह पर नज़र आते हैं, यहाँ पर वो सूरत हाल नज़र नहीं आती। नहीं, प्लेयर जो है एक हद तक उसकी सपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तो फिर प्लेयर को बिगाड़ने वाली बात होती है कि प्लेयर को अल्टीमेटली अपनी परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान टीम में आना चाहिए, क्योंकि उसने अगर सर्वाइव करना है तो अपनी परफॉर्मेंस पे ही करना है। जी था साहब, बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है। जब एक प्लेयर ने परफॉर्मेंस दे दी है तो ये प्रेसिडेंट का, लोकल प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं होता कि वो जाके चेयरमैन को बताए। आपने सिलेक्शन कमेटी किस लिए बनाई है? सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के चीफ के हवाले से तारिक साहब ने एक बड़ी मिसाल पेश की है कि जिस तरह से हो जाए, जो मर्जी हो जाए, ये बंदा टीम में होना चाहिए। नहीं, ये तो फिर आप अपने घर की टीम बना के फिर ही खिला सकते हैं। ये पाकिस्तान की टीम है, इसमें हर एक जागीर तो नहीं है किसी की ना। ये हर एक का हक है कि पाकिस्तान के लिए, कि हर एक की ख्वाहिश भी होती है, लेकिन ये सिलेक्टर का काम होता है कि वो अपनी दयानतदारी से काम करे। ठीक, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। इसमें ये सिस्टम में फ्लॉ है। ये जो बात करें कि ऑटोमेटिकली उनकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होके सामने आ जाना चाहिए, लेकिन ये चीज़ देखी नहीं जाती। इसमें थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, डेफिनेटली लगाना पड़ता है। लेकिन ये बिल्कुल उनकी बात ठीक थी कि एक हद तक जोर, बाकी परफॉर्मेंस काम करती है। हमारा जो काम है वो हमें करना चाहिए कि हमारे रीजन का लड़का है, हम उसके लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं। ठीक, और बाकी काम उसकी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से आगे इसको कंटिन्यू कराए। मेरा सिर्फ मकसद ये था आपसे इससे पहले सवाल का कि इस वक्त टीम में ये लोकल हमारी डोमेस्टिक सीरीज़ थी, जो भी ये टाइम था यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करने का, उनको एक्सपीरियंस दिलाने का और मौका देने का। एक एक मैच का एक्सपीरियंस करवाते, उनको साथ रखते, मैच एक्सपीरियंस होता। जिस तरह आपने जिक्र किया कि हम खेले नहीं लेकिन ग्रूम हुए। सर ये विकेटें वो थी जहाँ पे इनका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे जाना था। अब जाके आप उनको इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में खिलाएंगे, उन बेचारों का नए प्लेयर्स के लिए बड़ा मुश्किल। बॉलर्स को तो चलो सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन बैट्समैन के लिए अब बॉलर के पास तो 60 बॉलें होती हैं, बैट्समैन के पास एक ही होता है। राय साहब, मिसबाहुल हक के किरदार के हवाले से आप क्या कहेंगे? उनको टीम सिलेक्शन में किस हद तक अपना बात मनवानी चाहिए कि जब खिलाड़ियों को किसी और चैनल के ज़रिए टीम में डाला जा रहा हो? देखिए, अभी जो दो बातें हो रही हैं, एक तो अभी अता ने कुछ देर पहले बात की आफरीदी साहब की। तो अभी तक आफरीदी साहब जो हैं, सैकड़ों वनडे खेलने के बाद, 15 साल के क्रिकेट खेलने के बाद, वो कप्तान के बलबोते पे ऊपर और नीचे आएंगे। उनको ज़ोरों से अपने आप को मनवाना चाहिए था और अपनी टर्म डिक्टेट करानी चाहिए थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस काबिल नहीं हैं कि उनको ऊपर भेजा जाए, उनको उसी नंबर पर भेजा जा रहा है जिसके वो मुस्तहिक हैं। इतने वनडे खेलने के बाद तो एक आदमी कहता है मैं ज़ोरों से मुझे आजमा लिया गया है। आपको याद होगा कासिम उमर की बात हम करते हैं, ना उनको इमरान खान पसंद करते थे, ना ज़हीराबाद पसंद करते थे। वो डबल सेंचुरी करके फिर दोबारा आ जाते थे, परफॉर्मेंस दे के वो टीम उनको वो ड्रेसिंग रूम में पसंद नहीं, बैठने ना देते मेरे ख्याल। ये बात होगी। दूसरी जो बड़ी पर्टिनेंट बात अभी नदीम साहब ने की कि जी मीडिया हैंडलिंग, पीसीबी की मीडिया हैंडलिंग पोरेस्ट है, एलसीसीए की इनकी है ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ ध्यान ही नहीं दिया और ये इनकी अपनी कोताही है। जब इतने चैनल्स खुल गए हैं और आपकी एक्सेस भी है, और अगर आप उसको पॉजिटिव तरीके से, आपके साथ अगर कोई ज़्यादती हो रही है तो उसको मीडिया में नहीं ला रहे, तो अब तो आपके पास नेट भी है और आपके पास एक्सेस पे सारे रिपोर्टर्स यहाँ पे उनका पसंदीदा इतना बड़ा ग्राउंड है, आप इसमें आ सकते हैं और इसको अपनी बात को बुलंद कर सकते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं। बस यहाँ पर वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे फिर कौमी क्रिकेट टीम के हवाले से बातें करेंगे कुछ और। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात कर रहे हैं कौमी क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस के हवाले से, जो कारकर्दगी जिसका मुजाहरा किया टीम ने वनडे सीरीज़ में। शबीर साहब, आपके ख्याल में तब्दीलियां कहां कहां होनी चाहिए? पाकिस्तान ने 2015 का आलमी कप भी खेलना है, पाकिस्तान ने इसी साल T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेलनी है। नौजवान खिलाड़ियों को, जैसा कि ख्वाजा साहब ने कहा कि ये एक ऐसा मौका था, सीरीज़ थी कि हम ग्रूम करते यंगस्टर्स को, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। नहीं, आगे सीरीज़ आ रही है बांग्लादेश के ख़िलाफ़, तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। जूनियर लड़कों को खिलाया जा सकता है और 2015 के वर्ल्ड कप के लिए तैयारी की जा सकती है। तो लेकिन ये है कि एक पूल बनाया जाए कि ये 40 लड़के हैं, ठीक, जैसे एक टीम 20 की खेल रही है तो 20 बाहर, दूसरी पाकिस्तान ये साइड जो पहले बनती थी वो साथ रहे, उनके आपस में मैचेस करवाए जाएँ अगर कोई सीरीज़ नहीं हो रही। लेकिन सीरीज़ के दौरान वो भी वहाँ पे जाएँ, नेट करें, कैंप करें,
उनके साथ बैटिंग बॉलिंग सब करें, ताकि उनका पहले ही वो उस लेवल पे पहुंच जाए। जैसे आप ऑस्ट्रेलियन कोई प्लेयर देखें, वो अकेडमी से इतना तैयार होकर आया होता है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट का उस पर बिल्कुल प्रेशर नहीं होता, वो बिल्कुल ईजी वैसे ही खेल रहा होता है जैसे डोमेस्टिक में खेल रहा होता है। तो ये चीज़ साथ लेके चलनी पड़ेगी। लड़के 40-50 निकालने पड़ेंगे, 20 खेल रहे हैं, 20 पीछे लाइन में लगे, उन पर ही प्रेशर है कि अगर हमने परफॉर्म ना किया तो हमारी जगह पे कोई और आ जाएगा। ठीक है, अता साहब आप इसको किस तरह से देखते हैं कि पूल प्लेयर्स का होना चाहिए 40-50 का? ए टीम तो हमारी खैर नज़र ही नहीं आती। बिल्कुल, आप शबीर ने बड़ी अच्छी बात की कि प्लेयर के पीछे प्लेयर होना चाहिए। ठीक, हमारे पास तो है ही नहीं पीछे। अब देख लें, आपके पास टीम है इनके, लेकिन जिससे पूछे वो कहते बहुत टैलेंट है। टैलेंट तो बहुत है, लेकिन यूटिलाइज कौन करेगा? कैसे आपने करना? प्लेयर सामने रखेंगे तो पता चलेगा ये टैलेंट है पाकिस्तान के पास। आपको तो ये टीम दिखाई नहीं जा रही, अंडर 19 दिखाई नहीं जा रही। अगर आप देखेंगे, आपकी अंडर 19 टीम टूर करके आई है, किसी को नहीं पता कि किसने क्या परफॉर्म किया। ठीक है, ये तो क्रिकेट बोर्ड का काम है और सिलेक्टर का काम है। मैंने वही बताया कि जब तक आप जूनियर को साथ नहीं ग्रूम करेंगे तो आपकी टीम बिल्कुल ऐसी नज़र आएगी, आपको खामियां भी नज़र आएंगी और पाकिस्तान टीम को हारता भी नज़र आएगा। और मेरे नज़दीक आप वर्ल्ड का भी बात कर रहे हैं कि हमारे आप आई होप कि मेरी पेशेंट को शायद गलत हो, लेकिन आपको नेक्स्ट वर्ल्ड कप कप्तान ढूंढने में बड़ी मुश्किल पड़ेगी। कप्तान ढूंढने में मुश्किल पड़ेगी। जी ख्वाहिश साहब, देखें बड़ी अच्छी बात है, आपने कहा था कि प्लेयर्स का पीछे हमारे पास बेंच अवेलेबल स्टॉक। देखिए उसके लिए इकदाम किए जाते हैं। आपका डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर से देख लें, हमारे पास यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है T20 की क्रिकेट को। साफ मैं बात कर रहा हूँ, लड़के पूरे हमारे पाकिस्तान के कोशिश करते हैं, जो पीछे भी बैठे हैं, जिनको जो सिलेक्ट भी नहीं किया हुआ पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, वो भी चाहते हैं हम 2020 खेलें और उसकी परफॉर्मेंस पे ऊपर आ जाएं। ये जो आपकी पटेंगुलर का फाइनल हुआ है, आप इसका डाटा निकालें कि कितने बड़े प्लेयरों ने इसमें आके खेला है। इसको कोई अहमियत ही नहीं देता, ना पीसीबी इसको अहमियत दे रहा है ना हमारे प्लेयर, बिकॉज पीसीबी इसको अहमियत नहीं दे रहा तो हमारे प्लेयर भी इसको अहमियत नहीं दे रहे। इसकी प्राइज मनी कायदे आजम ट्रॉफी से कम है, ये कायदे आजम ट्रॉफी से बड़ा टूर्नामेंट है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसका प्राइज मनी भी कम है, इसकी डेलीज भी कम है, इसके मैच फीस भी कम है। जब आप देखते हैं कि जो टॉप परफॉर्मर्स को इसमें कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा तो वो फिर क्यों खेलेगा? इंसेंटिव नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्राइज मनी या उसके कोई डेलीज। मैं कहता हूं इसकी सिलेक्शन की बात। ट्रॉफी की तरह का थोड़ा सा मैं बात बढ़ाऊंगा यहाँ पे। अब देखिए इतना बड़ा टूर्नामेंट था, अभी 2020 का तो लाइव आ रहा है। आप मीडिया पे ही मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ा बात करूँगा। सॉरी टू से मीडिया हमारा इसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। टेप बॉल का कोई टूर्नामेंट हो रहा है, उसका वो लाइव आ रहा है, आपने देखा होगा। ये इतना बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें इतनी परफॉर्मेंस करके एक बंदा आया होता है, उसको कोई देख ही नहीं रहा। और एक टेप बॉल का जो मोहल्ले की कोई क्रिकेट हो रही है, कहीं पे भी हो रही है, तो वो टीवी पे आ रहा है। एक्सपोजर नहीं है। सिंध और पंजाब का मैच था, इस पे एक मार्केटिंग होनी चाहिए थी इसका टीवी पे एक्सपोजर मिलना चाहिए था। छोटे छोटे टेप बॉल टूर्नामेंट हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जाती ये है कि जिस फॉर्मेट से क्रिकेटर निकलना है, ये वो फॉर्मेट है 4-डे 5-डे फॉर्मेट, वो जहाँ से क्रिकेटर ने प्रोड्यूस होना है उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। जी अता साहब। जी बिल्कुल। अगर एक मेन जो वीक पॉइंट है पाकिस्तान क्रिकेट का, अगर आपके देखेंगे जो भी जैसे नाम लिया नासिर जमशेद है, अहमद शहजाद है, सर कई एक ऐसे प्लेयर्स हैं जो कम बैक ये देखेंगे आप, ये डोमेस्टिक क्रिकेट के नहीं खेल रहे, ये जाके बीपीएल खेल रहे हैं, तो ये आपका टैलेंट ज़ाया हो रहा है। क्योंकि मुझे याद है कि वकास यूनुस ने कहा था कि अहमद शहजाद ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन द पाकिस्तान। ठीक है, अगर आपको सिलेक्टर ने उनको कुछ उनकी ज़ाती जो ज़िंदगी है उसमें आप दखलंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसने डिसिप्लिन तोड़ा है तो उसका मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेयर ही ख़त्म हो गया। आप पाकिस्तान की आप हिस्ट्री निकाल के देखेंगे, आपको देखेंगे कि हर एक ने डिसिप्लिन तोड़ा है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि उसका मतलब ये नहीं कि उसने उसको टीम से बाहर निकाल दिया, काबू किया गया तरीके से, उसको तरीके से हैंडल किया जाए। शोएब अख्तर से बड़ा डिसिप्लिन तोड़ने वाला कौन था? लेकिन उसको किया कि हमें पाकिस्तान टीम को उसकी जरूरत, इस टैलेंट को वेस्ट नहीं करना है, इसको ग्रूम करना है। ठीक है, ग्रूम उसको क्रिकेटिंग फील्ड में भी करना है और ऑफ द फील्ड भी करना है। अच्छा तारिक, कप्तान के हवाले से बड़ी अहम बात की है अताउर रहमान ने कि हमें अब कप्तान नहीं मिलेगा। जाहिर है कि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये मिसबाह उल हक के वाइस कैप्टन का फैसला नहीं कर सका। मिसबाह को, लेकिन मिसबाह के मुतबादल की तो बातें शुरू हो गई हैं। मिसबाह को टेस्ट टीम का कप्तान बनाए हुए तकरीबन 17 महीने हो गए हैं,
लेकिन कोई वाइस कैप्टन नहीं है पाकिस्तान की टेस्ट टीम का। तो इससे मतलब है बड़ी अलार्मिंग क्या सिचुएशन हो सकती है। तो मिसबाह उल हक को हटाने की बातें कप्तानी से तो शायद वही लोग कर रहे हैं जिनको मेरा ख्याल है ड्रेसिंग रूम की खबरें नहीं मिल रही जब से मिसबाह उल हक कैप्टन बने। तो बाकी और तो हटाने कोई मेरा ख्याल है जी शऊर आदमी तो नहीं मिसबाह उल हक को हटाने की बात करेगा। ठीक है। फिलहाल टेस्ट और वनडे से और इवन 2020 से, क्योंकि वर्ल्ड कप 2020 का सर पे है। अब जब सितंबर में वर्ल्ड कप हो जाएगा उसके बाद आप 2020 और वनडे का जो कैप्टन है वो मे भी सोच सकते हैं। मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क होगा कि ये टाइम है कि 2020 और वनडे में आपको इंडक्ट करना चाहिए। वो जो भी है ये चॉइस उनकी है, इनको सिलेक्ट करना चाहिए। प्लेयर्स हैं आपके पास, आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स को देखना चाहिए कि कौन से मिसबाह के अलावा कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं। आपने रिकी पॉन्टिंग को स्टेप डाउन नहीं करवाया, ऑस्ट्रेलिया ने करवाया, वनडे में भी। लेकिन सर हमारे यहाँ मसला ये भी है ना, अगर रिकी पॉन्टिंग को उन्होंने ड्रॉप किया तो अगले दिन जो रिएक्शन पॉन्टिंग का था वो भी, ऐसी मिसाल हमारे यहाँ भी नहीं मिलती। मार्क वाह को उन्होंने ड्रॉप किया, मार्क वाह ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा जी आज के बाद मैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए दस्तयाब नहीं हूँ, डोमेस्टिक खेल सकता हूँ। डबल सेंचुरियाँ की भी उसके बाद उन्होंने शेफील्ड शील्ड में, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मैं दोबारा ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना चाहता हूँ। नहीं, हमारा कल्चर मुख्तलिफ है। आप देखिए आज जो माइकल क्लार्क का स्टेटमेंट आया कि रिकी पॉन्टिंग को वनडे टीम से ड्रॉप कराने में मेरा हाथ है, लेकिन ये कोई पर्सनल नहीं है। हमारे यहाँ अगर ऐसा हो तो जाहिर है कि हर कोई अपनी ज़ात पे ले जाता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ऐसा किसी ने नहीं छोड़ा, सिर्फ वाहिद बंदा इमरान खान था जिसने अपनी टॉप पे क्रिकेट छोड़ी है। ठीक है, ठीक है, वरना ये पाकिस्तान में ऐसा कल्चर है कि जब तक चलता है तो चलने दो। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं हम कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कहां पर तनकीद बेजा की जा रही है और कौन से शोबे ऐसे हैं जहां पर जो शायकीन क्रिकेट हैं या फिर जो नाकिदीन क्रिकेट हैं वो अपनी बात बिल्कुल दुरुस्त सिमत में कर रहे हैं और उन पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। राजा साहब, कप्तान की तब्दीली और नया कप्तान आपके ख़्याल में जिसकी बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, कितनी मुश्किल? अता ने बड़ी अहम बात की कि मिलेगा ही नहीं, ये ना मिलना जो है ये बड़ी खतरनाक है। मिलेगा जरूर, लेकिन टाइम लगेगा। आपके पास टाइम नहीं है। कम उम्र के लड़के इस वक्त हैं, उनको आप पिन पॉइंट कर लें, भी डिस्कस कर लें। मैं आपको कह सकता हूँ कि उनमें कप्तान छुपा हुआ और आपको कप्तान मिल जाएगा। ज़रूरत इस समर की है कि जो पीसीबी है, इसके जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो उस पर नज़र रखें और उसकी निगहदाश्त करें। सर आप नाम थोड़ा सा ताकि उन्हें पता चले कि अज़हर अली इज़ अ चॉइस। नहीं, जो मैं ख्याल अभी इतने जल्दी कर रहे हैं हर बात में। ये आप देखें जल्दी कोई नहीं कर रहा। राजा साहब, जब तक आपकी एवरेज 20 रन की हो और आप कप्तानी के लिए भी खड़े हुए हो, ये तो क्रिकेट नहीं है। आप परफॉर्मेंस इतनी करें इंजमामुल हक की तरह या जेरेमी की तरह, कहां से लेके आए कि आप इंजमामुल हक? सर वो ऐसे कप्तान ऐसे बना रहे हैं। उसकी परफॉर्मेंस देखे कि आपका उसका हल अल्टरनेटिव, अब इंजमाम या अब ज़हीर अब्बास है, वो हल नहीं पैदा हो सकता। परफॉर्मर थे, उनका नाम भी चल रहा है। अब आप दूसरे 3 लड़कों को खड़ा कर दें, वो कप्तानी के नशे में परफॉर्मेंस ना करे, रन ना बनाए या आउट ना करे, तो वो हकदारी नहीं। मेरा ख्याल क्रिकेट टीम में आने का आप कप्तानी की बात कर रहे हैं। वो चीजें अगर नहीं है, जो दस्तयाब वसाइल है, इसमें से ही आपने तलाश करना है कि आप अब इंजमामुल हक तलाश करना शुरू कर देंगे। अच्छा, फिर वो ऐसे नजर होने चाहिए आपके पास, ऐसे बंदे होने चाहिए कि जो नजर, जिनके क्रिकेट बोर्ड ने नजर रखी हुई है अजहर अली पे, मैं आपको बता दूं। ठीक है, लेकिन आप पहला साल खेलने तो दे। इंजमामुल हक के बारे में भी आज से कोई 10-15 साल पहले कहता ना कप्तान बनाएगा, तो किसी ने इस तरह कहका लगाना था कि ये कप्तान बनेगा। वो कप्तान बन गया और अब शबीर साहब भी कह रहे हैं कि उससे ऐसा कप्तान आपको नहीं मिलेगा। पहले खिलाया जाए। इंजमाम ने तो पहले इतना 10 साल क्रिकेट खेली थी, अब सीनियर है नहीं था। इंटरनेशनल क्रिकेट में मिसालें बात सुन लें, इंटरनेशनल आप ग्रूम किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में तो क्लार्क को ग्रूम किया ना आपने। आप स्मिथ को देख लें, क्या एज में वो कप्तान बना था? 22 साल। सर एक और भी फार्मूला है ना, हमारे यहाँ पे हम अपना पाकिस्तान का मवाजना किसी मुल्क से क्रिकेट खेलने वाले से कर ही नहीं सकते। हमारे ज़मीनी हक़ाइक़, ज़मीनी हालात सबसे मुख्तलिफ। अभी ऑस्ट्रेलिया ने जॉर्ज बेले को बगैर खिलाए हुए कप्तान बना दिया 2020 टीम। देखिए, अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको कड़वा घूट कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस। अच्छा, क्रिकेट पे बात हुई है। आपका प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म होने वाला, मुख्तसर ये बताइएगा कि अब असल टाइम शुरू होने वाला है ज़का अशरफ साहब का। शबीर अहमद साहब, आपके ख्याल में सबसे बड़ा इम्तहान उनका क्या है? देखिए, ये टीम आगे जो बांग्लादेश आ रही है, अभी 2020 का तो वो आप कह सकते हैं जिसका अच्छा दिन हो वो जीत जाता है, लेकिन आगे बांग्लादेश आ रही है, उसके लिए आपको अभी से प्लान करना पड़ेगा। आप बांग्लादेश को भी हल्का लें, आप एक प्रोफेशनल हैं,
और प्लेयर प्रोफेशनल, या जो बोर्ड में बैठा है ज़का अशरफ साहब है वो भी प्रोफेशनल ही है, चेयरमैन है इस वक्त, तो उन्होंने सारा कुछ कंट्रोल करना है। तो आप अभी से जो अभी टूर्नामेंट हो रहे हैं, वनडे कप हो रहे हैं, कायदा वनडे कप, तो उसमें से देखें जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप पूरा चांस दें, एक टीम बनाएं जैसे पाकिस्तान रिजर्व बनी थी 2000 में, वो खेले इन टीमों के साथ, अच्छी टीम बने कोई, और उसमें से अच्छे जो परफॉर्मेंस करें लड़के उनको आप कैंप में बुलाएं, ठीक है, उनको वहाँ पे ग्रूम करें और आगे अगला सोचें। अभी तो ये प्रॉब्लम जो होना तो हो गया, वनडे आप हार गए, वाइट वॉश हो गए, लेकिन अगला सोचें आगे आपने क्या करना है। सबसे बड़ा इम्तहान आपके ख्याल में क्या है? सर इम्तिहान तो डेफिनेटली ये मीडिया ट्रायल हो जाता है, जब भी हम कोई मैच हार जाते हैं उसके ऊपर हमारा किसी का भी मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। मेरा ख्याल है ज़का अशरफ साहब को चाहिए कि वो एक बिजनेसमैन हैं और एक इदारा भी अच्छा चलाते हैं, उनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए टीम को बनाने के लिए। इस वक्त ये ना सोचें कि मेरा इमीडिएट रिज़ल्ट क्या आएगा, वो ये देखें कि मैंने आगे इस टीम के लिए क्या करके जाना है, इसकी प्लानिंग करके जाएं और वो प्लान को यहाँ पे सिस्टम में इंडक्ट करवा के जाएं, ताकि ये चीज़ें जो है ना, फिर उनको रिज़ल्ट का इतनी जल्दी आपको फ्रूट नहीं मिलेगा, फ्रूट बाद में रिजल्ट तो पाकिस्तान टीम देती रहेगी, हाँ फ्रूट बाद में मिलेगा, लेकिन इस वक्त प्लान कर जाएं, इसको प्लान करके इंडक्ट करवा जाएं, मेरा ख्याल है आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। जी राजा साहब, आप मैं समझता हूँ उनका जो टेस्ट टाइम है वो बांग्लादेश की टीम का आना है, आती है या नहीं आती, आज भी जो सूरत हाल है मुल्क को, एक ये, और दूसरा अगर वो कोई नई टीम बनाती है तो वो जो 1 साल 2 साल उनके पास है, अल्लाह करे कि वो ये टेस्टिंग टाइम है कि वो अच्छा डिलीवर कर सके। अता साहब, आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में कि ज़का अशरफ साहब को अल्लाह ताला ने मौका दिया है, इन्हें चाहिए कि पाकिस्तान के जो टॉप परफॉर्मर कप्तान है, जो प्लेयर हैं, उनको साथ रखेंगे। और देखें, हमारे एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आप टॉप प्लेयर को साथ रखते हैं, वो कहते हैं मेरी बात मानी जाए ज़्यादा, वो भी लड़ाई हो जाती है। लेकिन इनको देखना चाहिए कि जो मुल्क के लिए बेहतर है, वो जुएल मियां दाद बेस्ट है पाकिस्तान की कोचिंग है। आप मुझे मेरे ख्याल में डेविड वाटमोर के साथ मियां दाद को लाजमी होना चाहिए। मियां दाद के साथ कोई काम ही नहीं कर सकता, वो कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा डेविड वाटमोर को तो पाकिस्तान डोमेस्टिक में कौन बताएगा ये वो प्लेयर है, उसको तो पता है, वो तो ऊपर काम करेगा ना, नीचे से तो फीड करने वाला चाहिए ना उन्हें, कि जो उन्हें बताया कि ये लड़के हैं, इनको आप साथ रखें। ठीक, वो आपको एक अच्छा बंदा आपको चाहिए जो उसको फीडबैक करे, डोमेस्टिक में उसका अमल दखल नहीं होगा। ठीक है। और सिलेक्शन कमेटी, ये वो ऐसी सिलेक्शन कमेटी बनाए कि जिन्होंने देखा कि आमिर सुहेल ही इज़ द बेस्ट। मैंने देखा कि उसने सिफारशी प्लेयरों को आने नहीं देता था। हाँ, वो क्लब के मैचेस भी देखने चले जाते थे कि टैलेंट कहाँ पे है, कौन कहाँ पे खेल रहा है, कैसा खिलाड़ी है, मतलब यहाँ से भी आपको टैलेंट तो मिल सकता है। इस एक मैच से जो यहाँ पे हम अभी देख रहे थे उसमें भी बिल्कुल मैंने क्योंकि मैं उसके साथ रहा हूँ, मुझे पता है कि वो सिफारिश नहीं मानता था, क्योंकि जब चीफ सिलेक्टर था तो उसने साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान में हराया, ऐसी टीम बना के दे दी थी उसने। ठीक, तो मेरे ख्याल में ज़का अशरफ साहब को भी ऐसे बंदे लाने पड़ेंगे। और हमारे एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर टीम से कोई बंदा ड्रॉप होता है, गवर्नमेंट से, पॉलिटिशियन से सिफारिश कर, फिर वापस टीम में आ जाता है। ठीक है। तो ये सिस्टम, अगर आपने क्रिकेट ठीक करनी है तो ज़का अशरफ साहब से मैं अपील करूँगा कि इन सिस्टम से आप बिल्कुल दूर रहें और पाकिस्तान की क्रिकेट पर। क्या सबसे बड़ा इम्तहान है तारिक आपके ख्याल में? हमने खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीबात भी कर ली, उनको इनामात भी दे दिए, वाह भी हो गई, पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान टीम हारी है। हमने गैर मुल्की कोच ले आए हैं, आकिब जावेद का मुतबादिल भी हमने लाना है, कौमी क्रिकेट टीम की जो तश्कील नौ है वो भी करनी है, कप्तान ढूंढना है, वाइस कप्तान ढूंढना है, बैरून मुल्क से क्रिकेट पाकिस्तान में लानी है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आपके ख्याल में ज़का अशरफ के लिए क्या है? ज़का अशरफ साहब, पहली बात तो यह है कि किसी भी चेयरमैन बोर्ड की जो परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है उसका नहीं होना चाहिए, वो उस चेयरमैन की परफॉर्मेंस नहीं देखी जानी चाहिए टीम की परफॉर्मेंस से। तो इन ज़का अशरफ साहब को ये चाहिए कि अपनी तवज्जो जो है डोमेस्टिक क्रिकेट पे ये अपनी सारी मबजूल करें, अपनी सारी तवानाइयाँ यहाँ पे सर्व करें, डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर जो है इसको स्ट्रॉन्ग करें, इसको बेहतर बनाया जाए। ये जो बहुत ज़्यादा टीमें हैं, मतलब क्वालिटी लाएं, क्वांटिटी के बगैर। वो तो एक रीजन और भी बन रहे हैं। नहीं, आप मतलब आप स्ट्रॉन्ग टीमें डालें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में, फिर इस तरह आपकी क्वालिटी बेहतर होगी। इसके अलावा जो है नए कोच आ रहे हैं उनको इख्तियारात देने चाहिए। अगर आपने डेव वाटमोर को यहाँ पे बुलाया तो उन पे पूरा एतमाद करें, वो प्रोफेशनल हैं, वो पाकिस्तान टीम के लिए यकीनी तौर पर
पाकिस्तान टीम की उनकी तकर्री जो है वो टीम के मफाद में होगी। ठीक है। और ये जो सेलेक्टर्स हैं, ये सिलेक्शन कमेटी भी को फेयर होनी चाहिए, जिसकी तश्कील होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आप तमाम मेहमानों का। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी माहिरीन की। ज़का अशरफ साहब के से जो उम्मीदें हैं और जो खदशात हैं वो आपके सामने रखे। पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करने में जो शख्स सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकता है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है। सिलेक्शन कमेटी ठीक करनी है, कप्तान ढूंढना है, वाइस कप्तान लगाना है, कोच की तकर्री करनी है और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल महफूज बनाना है। इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, ना कि उनके ज़ेर इंतज़ाम काम करने वाली कमेटियाँ। दिन के ख़त्म पर जवाबदेह होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चाहता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।